के हर एक चेहरे पर खिलता है रंग गुलाबी, तेरी ममता ने पाई है ओ, तेरी ममता ने पाई है हर एक सुख की चाबी। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, प्यारी भाभी। बेटा, वो हर साल वैभव लक्ष्मी के 16 शुक्रवार करती है। 16 शुक्रवार खत्म होने के बाद वो 5 सुहागनों को बुलाकर खाना खिलाती है। तुम उनके साथ चली जाना। पर इसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? एक विधवा को सुहागन का ढोंग रचने के लिए कह रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं सरोज? मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं टूट चुकी हूँ। ये शादी करके ना ही तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, लेकिन उस लड़की को भी धोखा दे रहे हो जिससे तुम शादी कर रहे हो। मैं तुम्हारा प्यार जबरदस्ती नहीं पाना चाहती, मैं थोड़ा वक्त देना चाहती हूँ सुखी को अपनी ओर से। मैं गैरों की गद्दारी को एक बार बर्दाश्त कर गया, लेकिन अपनों की नहीं कर पाऊंगा। मुझे नाश्ता मिलेगा कि नहीं? ऑफिस जाने में देर हो रही है मुझे। 2 मिनट रुको ना। लेकिन अपनी ये झालर मेरे ऑफिस जाने के बाद भी तो संवार सकती हो तुम। यही झालर तुम्हें जुल्फे नजर आती थी शादी से पहले। देखना कांता, अब इनको मेरे बाल संवारना ही पसंद नहीं। क्या करूं मैं, बोल? बाल काट दे। पागल हो गई है? अगर कुक्कू को तेरे लंबे बाल पसंद होते तो आज तू ऐसे बैठी होती। उसके बाल अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और अब उससे लड़के आ गए। हाँ प्रमोद बाबू, अब गलती तो हो गई। अच्छा काम करता हूँ, कोर्ट पे माफी मांग लेता हूँ। अमर क्या कर रहे हो? हमारे लखनऊ में बीवियों को कैसे पटाया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ चलो ऊपर। उसे गोविंद जी अंगीकार करें और अपने अंगीकार से। क्या बात है, दोनों चुपचाप क्यों खड़े हो? ये कुकु मियाँ थोड़े से शर्मा रहे हैं। बाबू क्यों? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रमोद बाबू भी बस यूं ही। ये हाथ में क्या है? समोसे? जी जी, समोसे ही समझ लीजिए, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, इनकी बीवी के लिए। प्रमोद बाबू। क्यों कुकू, हमने क्या गुनाह किया है? नहीं परजाई जी, अब सच कहता हूँ, ये प्रमोद बाबू भी है ना ये। और चाय जी, आप मेरे सामने ऐसे क्यों देख रही है? मैं सच कह रहा हूँ, इसमें समोसे नहीं है। इसमें बोलो नंदा के लिए कुछ है। चल, जो भी है तो नंदा के लिए ही ना। हमारा इसमें ये आड़े टेढ़े क्या हो रहे हो भैया? सीधे सीधे कहो ना, अपनी बीवी के लिए लाया हो। प्रमोद बाबू, अमा जब हम अपनी बीवी के लिए कुछ लाते हैं तो डंका बजा के पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम अपनी बीवी के लिए लाए, और खास करके जब सुबह सुबह झगड़ा हुआ तो। क्यों कुक्कू, नंदा से झगड़ा हुआ था क्या? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रमोद बाबू भी है ना। किस बात पे झगड़ा हुआ कुकू? वो हुआ यूं कि नंदा के बालों को लेकर, मेरा मतलब है कि मैंने उसके बालों की बुराई की और नंदा नाराज हो गई। अब उनकी नाराजगी दूर करने के लिए देखिए कुकुम ये क्या लेके आए। हाँ हाँ, अरे दिखाने दो भाई। ये परांजी उनके लंबे लंबे बालों में लगाने के लिए। नंदा को बहुत पसंद आएगी। वैसे कहाँ है नंदा? ये लो, नंदा जी आ गई। नंदा, नंदा आई एम वेरी सॉरी। दरअसल सुबह मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, देखो नंदा, मैं सबके सामने कहने के लिए तैयार हूं कि मेरी वाइफ के बहुत ही लंबे और बहुत ही खूबसूरत बाल हैं। इनफैक्ट मैं तो सबको ये प्राउडली कहता हूं कि आज के जमाने में जब लड़कियां अपना सर मुंडवा लेती है तो मेरी बीवी के इतने लंबे और खूबसूरत बाल हैं। मैं सच कहता हूं नंदा, देखो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत परांदी भी लेकर आया हूं। नंदा, नंदा प्लीज रो मत। परजाई जी, चाय जी, समझाइए ना इसे प्लीज। कमाल के लोग हैं भैया, जब झगड़ा करते तो रोता, प्यार दिखा रहा फिर भी रो पड़ते। अरे पर एक मिनट, क्या हुआ? एक छोटी सी बहुत बड़ी भूल हो गई है। छोटी सी बहुत बड़ी भूल? कुकुर मियां, ये तुम्हारी प्रॉब्लम तो परमानेंटली सॉल्व हो गई भैया। प्रमोद बाबू प्लीज, हमें ये परांदी वापस दे आओ, पैसे बचा लो। प्रमोद बाबू, नहीं देना चाहते, नहीं बचाना चाहते, कोई बात नहीं।
प्रमोद बाबू, इसी बहाने सुबह चाय और नाश्ता तो टाइम पे मिला करेगा। बाबू फोन लीजिए ना, मैं इसे संभाल रहा हूँ। अब कांता तुम फोन उठाओ, मैं देखता हूँ ये कैसे संभाल रहा है। और देखकर बोला कीजिए। हेलो हेलो सरोज, मैं तिलक बोल रहा हूँ। अरे इतना शोर क्यों हो रहा है? वो यहाँ पे चुप करो ना, उनके मियाँ का फोन है। चुप। आप कहाँ हैं? सुनो, मैं आज घर नहीं आ सकता। क्यों? देखिए, अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं प्रीतो आंटी के वहां पूजा में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुनो तो। आप मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते, समझे? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। क्या हुआ बेटा? कह रहे थे कि वो आज नहीं आएंगे। ओह, तो इसीलिए उदास है आप, हैं? नहीं, ये तो इसीलिए उदास है कि तिलक के बगैर पूजा में कैसे जाएगी। क्यों? भाई, इसे प्यार कहते हैं। हाँ। जगह और माहौल देखकर बोला कीजिए। भगवान, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भगवान? भाभी, प्यारी भाभी। भाभी, प्यारी भाभी। प्रीतो, ओ प्रीतो, ये ले फल भी आ गए। ये वहां रख दीजिए पंडित जी। हाँ, बस ठीक है। ये यहाँ, हाँ सब ठीक है। और ये लीजिए पंडित जी, ये अगरबत्ती चंदन की है, इसे पूजा के वक्त ही जलाना। ये लिस्ट लीजिए, ये सामान मंगवा लीजिए। जी ठीक है। ये पंडित जी ने एक लिस्ट दी है। ओ, वो यूं आराम से मत बैठे रहिए। ये देखिए, ये लिस्ट दी है और जल्दी से सामान ले आइए। प्रीत, मैं थक गया हूँ, ये नौकर के हाथ से मंगवा लो ना। कम से कम आज तो अपने आप काम कर लीजिए। आज क्या बात है भाई? हर साल तुम पूजा रखवाती हो, 5 सुहागनों को खाना खिलाती हो, हर साल नौकरी बाजार से सामान लेके आता है। इस साल क्या बात है? इस साल पहली बार मेरी बेटी सुहागन बनकर पूजा में बैठेगी। अब उठिए ना, जाइए भी। जाता हूँ भाई, जाता हूँ। क्या बात है रोशन, बड़े चुपचाप से हो? पापा। क्या बात है? पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? पापा, मैं जानता हूँ कि सीमा तिलक से प्यार करती है, पर तिलक ने उसे धोखा दिया है, चाहे वो उसकी मजबूरी क्यों ना हो। पापा, इसमें सीमा का क्या दोष है? तो तुम क्या चाहते हो? पापा, वो शायद मैं सीमा से प्यार करने लगा हूं। शायद या पक्का?
लुक रोशन, सीमा ने सबके सामने कहा है कि वो तिलक को भूल नहीं सकती, इसलिए मेरी राय यही है कि तुझे सीमा को भूलना होगा। पापा मैं सीमा को समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो तिलक को भूलना चाहती है और मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। शी डिजर्व्स इट पापा। एक बार मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन यू नो योर मम्मी, शायद उसे दरवाजा जाना पसंद ना हो। पापा प्यार के नाते ना सही, इंसानियत के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि मुझे सीमा के पास होना चाहिए? उसे अपनों की जरूरत है, वो अपने जो उससे प्यार करते हैं। माँ, बड़ी होशियारी से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो बरखुदा। पापा मैंने गलत क्या कहा है? अब आप ही बताइए, क्या मैं समाज के डर से वो सब कुछ करना छोड़ दूं जो मैं करना चाहता हूं? Look, Roshan, I'm your father, and I want you to win under any circumstances. लेकिन अभी बात ताजा रहना है, तो मेरी राय में तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी खुशियों के बीच में आ रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है तू जो भी कदम उठाएगा सही होगा। लेकिन पापा, मैं खन्ना साहब से भी बात करूंगा। थैंक यू सो मच पापा, यू सो नाइस। भाई वाह, इतना सज धज कर कहां जा रही हैं आप? आज प्रीतो की यहाँ पूजा है। आपको तो पता है, वो हर साल मुझे ही पूजा में बिठाकर पूजा शुरू करती है। तो यूं कहो ना कि देवी के बिना पूजा नहीं होती। आप कहाँ मेरी तुलना देवी से कर रहे हैं? मैं इंसान और इंसान ही बने रहना चाहती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? रेशमा, सच कहूं, आज तुम्हारे चेहरे से ऐसा नूर टपक रहा है कि तुम वाकई देवी लग रही हो। नहीं जी, ये तो सब इस साड़ी का कमाल है जो आप मेरे लिए इतने प्यार से लाए हैं, जिसे पहनकर मैं... तुम देवी लग रही हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं हर साल पूजा में यही साड़ी पहनूंगी। हाँ, ताकि प्रीतो परजाई को भी ये लगे कि उसकी पूजा में खुद देवी बैठी है। बस आप भी कुछ भी कह देते हैं। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, ये क्या? बेटा, ये वो साड़ी है जो मैं पिछले साल प्रीतो के यहाँ पूजा में पहनकर गई थी। प्रीतो कहती थी ये साड़ी पहनकर उसे ऐसा लगता है जैसे देवी खुद पूजा में आकर बैठी। पगली कहीं की। और बेटा, मैंने उससे वादा किया था कि अगले साल भी उसकी पूजा में यही साड़ी पहनकर बैठूंगी। मेरी जिंदगी में वो अगला साल कभी नहीं आएगा। मैं तो... देख बेटा, तू ये साड़ी पहनकर ना उसके यहाँ पूजा में चली जा। मैं? माँ जी, मैं आपसे यही कहने आई थी कि मेरा पूजा में जाने का मन नहीं कर रहा। बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। पुष्पा, प्रीतो बहुत अच्छी है। उसने ना तुझे दिल से बेटी माना है। देख, अगर तू उसके यहाँ पूजा में ये साड़ी पहनकर नहीं गई ना तो उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। माँ जी, मैं भी उनकी इतनी ही इज्जत करती हूँ,
देख बेटा, भगवान ने उनको औलाद का सुख नहीं दिया, लेकिन दोनों मियाँ बीवी खुशी हो या गम हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। फिर हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उनके प्यार के सम्मान का हक अदा करें। देख बेटा, तू ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। जा जा बेटा, जा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानती कि मैं जो कर रही हूं वो सही है या गलत है। अगर मैं इन सब की बात मानती हूं तो मैं अपनी मर्यादा भंग करती हूं, अपनी आत्मा को ठेस पहुंचाती हूं। लेकिन मैं अपनी आत्मा की बात मानती हूं तो मैं इन सभी को दुख पहुंचाती हूं। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो भगवान, मुझे हिम्मत दो। भाभी, प्यारी भाभी। हाँ, बहुत परेशान हो गए भाई, बहुत परेशान हो गए। क्या हुआ प्रमोद बाबू? हाँ, तुम्हारा ये शहर का ट्रैफिक, हाँ, यहाँ से बस तो वहां से कार तो फिर मोटरसाइकिल वाले हुएं हुएं, यहाँ से घुसो वहां से घुसो, और यहाँ की हवा, ओह हुक्म मियां, मैं कल से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ये तिलक मियां का काम है, उन्हें भेजा करो। वैसे तिलक मियां है कहाँ? प्रमोद बाबू अपने एक दोस्त के पास गया है, उसे लोन दिलवाना है, शाम तक आ जाएगा। हाँ कुक्कू मियां, तुम इतने भोले मत बनो भाई। आज ठेकेदार के यहाँ सुहागिनों की पूजा है, सारे मर्दों को अपनी बीवियों के इर्द गिर्द में घूमना चाहिए, और एक ये नवाबजादे अपनी बीवी को छोड़ किसी और के साथ में रंगरेलिया मना रहे। किसके साथ रंगरेलिया मना रहे हैं? भैया एक बात बताऊं, दिखने में हम उससे कई ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन क्या करे, अरे भाई शुक्र उसका बहुत मजबूत है। गया होगा सीमा के पास। प्रमोद बाबू, आप क्यों बेवजह तिलक की जासूसी कर रहे हो? हमने आपको कभी पूछा है कि आपको किसके फोन आते हैं? हाँ, पूछो पूछो, हम डरते हैं क्या? मैं इसलिए नहीं पूछता क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने पूछा फिर भी आप बताओगे नहीं। समझदार हो। वैसे ये तिलक गया कहाँ? या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवशल। यजमान शासनम ग्रहण करिष्ये। पूजा में कौन बैठेगा? मेरी बेटी बैठी है, अभी अभी उसकी शादी हुई है। बेटी का नाम क्या है? पुष्पा। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महाप्रसाद विष्णु रागना प्रतमान शादी धे प्रादिवार कल्पंतरटा वशंति तमे। सफेद साड़ी, सोनी बांग, सोना कलर, यही तेरा भविष्य, यही तेरा भविष्य। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा क्या हो गया तुम्हें? कब से प्रीतो भाभी बुला रही है, कहाँ खो गई तुम? आओ बेटी, आगे आओ। जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन बेटा, पूजा के लिए तो आगे बैठना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, आगे चली जा। क्या हो गया तुझे? अब उठ ना, आ भी।
माया कुंडलनी क्रिया मधुमते कालिकला मालिनी मातंगे विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयनम भागवतिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा पुरमयी माता तुमातेश्वरी। आपके पति का नाम बोलिए। डॉक्टर प्रकाश। उनके पति का नाम बताइए। तिलक चोपड़ा। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके। हे भगवान, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। तिलक चोपड़ा तस्य आयुष्य वृद्धि अर्थम मंगला गौरी पूजनम अहम करिष्ये। लीजिए, आप अपनी मांग में सिंदूर लगाइए। लगा ली बेटी। पुष्पा, अपनी मांग भर ले। अरे भाई, तुझे तेरे पति के नाम से सिंदूर भरने को कह रहे हैं। तिलक चोपड़ा तेरे ही पति का नाम है ना? लाइए पंडित जी, मैं ही लगा दूंगी। सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसा मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे, सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी हो।